Hello friends, my name is Nishant and today we will discuss about C language tokens। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video we will discuss about C language, how to download C software and many more। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज का टॉपिक है हमारा टोकन्स। मेनली टोकन होते क्या है? तो टोकन जो होते हैं आपके स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं सी के। मीन्स जैसे पाइथन में होता है टोकन्स, वैसे सी में भी है। कॉल्ड एज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी इज कॉल्ड टोकन। क्लियर? तो ये लिखा है द कंपाइलर ब्रेक्स अ प्रोग्राम इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट। यानी कंपाइलर क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है सब एक पॉसिबल यूनिट्स में एंड प्रोसीड टू द वेरियस स्टेज ऑफ द कंपाइलेशन। और बहुत सारे स्टेजेज होते हैं कंपाइलेशन में, यानी बहुत जगह ये स्प्रेड कर देता है और अलग अलग पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि हमारा रन यानी हमारा प्रोग्राम जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। इसी को कहते हैं टोकन्स। क्लियर? अब टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स? पहला है आपका आइडेंटिफायर्स, सेकेंड वन इज कीवर्ड्स, कांस्टेंट, नेक्स्ट स्ट्रिंग, अनदर वन इज ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज स्पेशल सिंबल। ये टोटल आपके होते हैं 6। पहला आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर एंड स्पेशल सिंबल। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है हमारा आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है मेनली? आइडेंटिफायर्स आर नेम्स given to the different entities such as constant, variables, structure, function, etc। यानी आइडेंटिफायर होते हैं आपके नेम्स जो भी दिए जाते हैं डिफरेंट एंटिटीज के लिए। जैसे आप कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए दे रहे होंगे आइडेंटिफायर, या आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये सब आपके होते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है इंटीजर अमाउंट और एक है आपका डबल टोटल बैलेंस। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट और टोटल बैलेंस है वो है आपके आइडेंटिफायर्स और डेटा टाइप क्या है इसके, इंटीजर है और एक डबल है। क्लियर? यानी आइडेंटिफायर सिंपल आप कह सकते हो कि जो भी नेम आप यहाँ देते हो दैट वन कॉल्ड एज, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। क्लियर? और इंटीजर एंड डबल क्या है आपके, मेनली डेटा टाइप्स है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। देन व्हाट इज वेरिएबल ऑल्सो, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर? अब इसके कुछ रूल होते हैं फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। अगर हम कोई भी नेम दे रहे हैं तो इसके कुछ रूल हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे भी हमने यहाँ दिया अमाउंट तो आप यहाँ पे 1 दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? यहाँ पे भी एक वैल्यू होती है लाइक दैट कि एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव अ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मीन्स ए से लेकर जेड तक का आप कोई भी लेटर यानी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। या तो ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, या कैपिटल में ले सकते हैं, 0 से 9 तक भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले अंडरस्कोर या फिर कोई भी लेटर का यूज करना या फिर कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ये कुछ रूल्स हैं इसके। सेकेंड, आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी यूनिक, यानी यूनिक होना चाहिए, यानी अलग होना चाहिए। जैसे अगर अभी हम इसी एग्जाम्पल में बात करते हैं दैट वाज इंटीजर अमाउंट, अगर हम इसी नेम से इंटीजर के नेम से यहाँ पे हम आइडेंटिफायर दे देते तो क्या होता है, ये गलत शो करता, यानी रन नहीं करता। तो ये हमें क्या देना होगा, हर बार अलग देना होगा, यूनिक देना होगा, सबके लिए अलग अलग। क्लियर? जिससे कि उसे आइडेंटिफाई करने में बहुत ही ईजी हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंटीजर ए दे रहे हैं और अगर दूसरे में भी ए दे रहे हैं तो क्या करेगा, गलत शो करेगा, आपको रिजल्ट आपका सही नहीं दिखाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। जैसे अभी हमने बताया कि हम कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, मेनली इंटीजर डबल आपके कीवर्ड ही होते हैं। क्लियर? और अमाउंट और टोटल बैलेंस क्या है, वो आपके हैं आइडेंटिफायर जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। क्लियर? कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि प्री रिजर्व्ड होते हैं, यानी पहले से रिजर्व किए हुए होते हैं। क्लियर? आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। मीन्स केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आपने स्मॉल ए डिक्लेयर कर दिया है और अगर आप उससे रन करना चाहते हैं कैपिटल ए से तो ये बिल्कुल रन नहीं करेगा, एरर शो करेगा, लाइक ए इज नॉट डिक्लेयर लिखा आएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कीवर्ड।
कीवर्ड मेनली होते हैं आपके इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब कुछ, CHAR, STR, स्ट्रिंग। तो देखिए, अ लिस्ट ऑफ 32 रिजर्व्ड कीवर्ड, टोटल 32 ऐसे कीवर्ड है जिसको रिजर्व किया गया है, यानी उसके लिए तो फिक्स कर दिया गया है सी लैंग्वेज में। देखिए टेबल में क्या क्या है। सबसे पहला है आपका ऑटो, अनदर वन इज डबल, इंटीजर, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कांस्टेंट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फोर, साइंड, मतलब टोटल आपके 32 होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यानी एक बार अगर आप डिक्लेयर कर देंगे तो वैल्यू हमेशा के लिए रह जाएगा। जैसे देखिए, सी कांस्टेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कांस्टेंट जो है आपका, यहाँ पे हम यूज कैसे करेंगे देखिए, सी कांस्टेंट कांस्टेंट इन सी आर द फिक्स्ड वैल्यू that are used in a program and its value remain the same during the entire execution of the program। यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहता है, कभी भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट को डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। क्लियर। कांस्टेंट आर कॉल्ड लिटरल्स, मीन्स अगर आपने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया तो ये वैल्यू ऑलवेज हमेशा के लिए सेम होगा, यही आपके आते हैं लिटरल्स। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट कैन बी एनी ऑफ द डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। हो सकता है इंटीजर हो सकता है कैरेक्टर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी ले सकते हैं आप। यानी यहाँ पे फिक्स है कि आप कोई भी कांस्टेंट का यूज कहीं किसी भी डेटा टाइप पे कर सकते हैं इजिली। क्लियर। नेक्स्ट, it is considered best practice to define constant using only uppercase name। यानी बेस्ट प्रैक्टिस होता है कांस्टेंट डिक्लेयर करने का। आप स्मॉल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए अपर केस लेटर का यूज करते हैं। लाइक अगर हमें लिखना है हेलो, तो हेलो कैसे लिखेंगे, H कैपिटल, E कैपिटल, यानी जितने भी आप लेटर लिख रहे हैं वो सब कैपिटल लिख लेंगे। स्मॉल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैपिटल ही डिक्लेयर कर सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने ये डिक्लेयर किया है एक कांस्टेंट। क्लियर। देखिए जैसे एक एग्जांपल है आपके पास, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड कौन io.h। एज यू नो std का क्या है फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और H फॉर हेडर। ओके, इट्स कॉल्ड हेडर फाइल्स। अगेन नेक्स्ट, CON का मतलब होता है कंसोल, इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर हेडर। नेक्स्ट, void main, void main इज कॉल्ड एज द मेन लाइन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का मेन लाइन होता है आपका ये। क्लियर। दिस ब्रैकेट कॉल्ड एज पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस CLRSCR, यानी जो भी आप कोड लिखेंगे void main के अंदर ही लिखेंगे। क्लियर। देन CLR का मतलब है क्लियर, SCR का मतलब है स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, यानी जब भी वो चलेगा स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, अभी हमने एक डिक्लेयर किया है कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं CONST, कांस्टेंट। इंटीजर, यानी हम यहाँ ले रहे हैं इंटीजर टाइप, और उसका नाम ले रहे हैं SIDE, साइड, कोई भी नेम ले सकते हैं। दैट वन कॉल्ड एज वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक स्मॉल ए लेना है स्मॉल ए ले सकते हैं। और इस साइड पे हमने एक वैल्यू इंसर्ट किया, दैट वन इज 10। नेक्स्ट हमने दिया है इंटीजर। नेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर का निकाल रहे हैं मेनली, तो एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। क्लियर। printf, द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद साइड n%d is n%d स्क्वायर यूनिट्स। n%d एंड n%d मीन्स साइड, पहले के लिए साइड है, अनदर वन इज एरिया, लास्ट में आता है गेट ch, यानी गेट द वैल्यू, रिटर्न्स द वैल्यू। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है आपका। नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले था आपका हैज इंक्लूड stdio.h कॉल्ड एज हेडर फाइल्स। अगेन सेकेंड लाइन इज हैज इंक्लूड
कॉन आयो डॉट एच, नेक्स्ट void main called as the main line, parenthesis, लास्ट में क्लोज करेंगे इसको. आफ्टर दैट वी यूज CLR क्लियर स्क्रीन. नेक्स्ट वी यूज ए कांस्टेंट, सिंपल CONST कांस्टेंट इंटीजर, और यहाँ ले लेते हैं कोई भी नेम, लाइक हमने लिया है यहाँ साइड ले लेते हैं. चलिए अभी हमने बताया था कि अपर लेटर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. Control V, that one is 1010. Okay, why it's not getting value? Okay. Next one is integer area. यहाँ पे हमने एक एरिया को इंटीजर टाइप में लिया है. सिंपल हम लिखते हैं एरिया, आप जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर. दैट वन इज साइड इंटू साइड. साथ साथ हम टर्मिनेटर का यूज करते जाते हैं जिससे कि हमारा लाइन क्या हो, बाद में टर्मिनेट होते चले. लास्ट में प्रिंट एफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज n%d. सिंपल हम स्क्वायर का एरिया ही निकाल लेते हैं, लास्ट में लिख देंगे एरिया एंड टर्मिनेटर. अगेन लास्ट में लिखते हैं फॉर गेट द वैल्यू वी यूज गेट ch. चलिए इसको रन करते हैं. द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100, मीन्स 10 into 10, दैट वन इज 100. इस तरीके. चलिए नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर्स. ऑपरेटर होता क्या है मेनली, यानी किसी चीज को ऑपरेट करना, लाइक टू ऐड टू वैल्यू, यानी दो वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं तो इससे हम ऐड कर सकते हैं. तो देखिए क्या है, सी ऑपरेटर आर सिंबल्स. मेनली यहाँ पे हम सिंबल का यूज करते हैं दैट आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन. यानी जो भी आप मैथमेटिकल में फॉर्मूले यूज करते हैं लाइक प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस, ये सारा कुछ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑपरेट करने के लिए. द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिच विद बिल्ट इन ऑपरेटर्स. यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच होता है, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स है. जितना आप ऑपरेटर यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं. लाइक कोई भी फॉर्मूला हो सकता है इन मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन में. क्लियर. नेक्स्ट है आपका सी लैंग्वेज डिवाइड्स द ऑपरेटर इन फॉलोइंग ग्रुप्स. यानी बहुत सारे ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, यानी अलग अलग किया हुआ है. तो देखिए कौन कौन से है. टोटल होते मेनली 7 है. पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड कंपेरिजन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिक्स्थ इज मेंबरशिप ऑपरेटर एंड द लास्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर. मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, जिसके अंदर प्लस माइनस ये सब आते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब. असाइनमेंट यानी यहाँ पे हम असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू. चलिए एक एक करके समझते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए. पहला है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. तो देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो भी आप प्लस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन, ये सब इसके कुछ सिंबल है. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब. यानी दो वेरिएबल है आपके, दैट वन इज एक्स अनदर वन इज वाई. इन दोनों को ऐड करने के लिए जो वैल्यू यूज हो रही है, जो सिंबल यूज हो रहा है, यही है आपके मेनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. प्लस हो रहा है यहाँ पे, अनदर वन इज माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मॉडुलस का साइन होता है लाइक परसेंटेज का. दिस वन इज एक्सपोनेंशियल, डबल स्टार एंड द फ्लोर डिवीजन इज डबल बैकस्लैश. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ये मीन्स असाइन अ वैल्यू, यानी जहाँ पे भी हम वैल्यू असाइन करते हैं वो आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स में. तो असाइन करने के लिए हम सिंपल यूज करते हैं इक्वल टू का. तो देखिए ये एक टेबल है आपके पास जिसमें क्या आ रहा है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सब जहाँ पे भी इक्वल टू आ जाता है ये आपके होते हैं टू असाइन अ वैल्यू इन एनी ऑपरेटर लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर्स. क्लियर. यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, सॉरी प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है कि x प्लस इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल्स टू x प्लस 3. यानी प्लस लग जाता है तो x क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी चला जाता है. वैसे ही इक्वल टू से क्या पता चल रहा है कि हम कोई वैल्यू एक असाइन करें, जैसे पहले वाले में हम असाइन करें x पे 5, तो x की वैल्यू क्या बन गई 5. x क्या है यहाँ पे, एक वेरिएबल है जिसके ऊपर हमने क्या किया, एक वैल्यू असाइन किया है, दैट वन इज 5. क्लियर.
उसी तरीके से आप यहाँ पे इतने सारे हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन ऑपरेटर। अब कंपेरिजन का मतलब क्या, कंपेयर करना। मीन्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो वैल्यू को। देखिए कौन कौन सी, जैसे या तो आप इक्वल का यूज कर सकते हैं, डबल इक्वल टू का, या नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। मीन्स या तो दोनों वैल्यू इक्वल हो सकते हैं या दोनों वैल्यू इक्वल ना हो। ये हो सकता है एक वैल्यू ग्रेटर हो और एक स्मॉलर हो। ये सब आते हैं आपके कंपेयर करने के लिए, लाइक टू वैल्यू को आप कंपेयर करना चाहते हैं उसके लिए। तो कंपेरिजन ऑपरेटर आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होता है। मीन्स जहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को चेक करते, कंपेयर करते दो वैल्यू को, उसी को कहते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मीन्स मेंबरशिप का मतलब हुआ कि जो भी हम इसके अंदर वैल्यू दे रहे हैं क्या वो उस वैल्यू मेंबर में है, यानी यहाँ पे हम चेक करते हैं मेनली। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि ए पे आपने, ए आपका कोई वेरिएबल है जिस पे आपने कोई एक वैल्यू इंसर्ट कराया है, दैट वन इज मान लीजिए हेलो वर्ल्ड। क्लियर। स्ट्रिंग की वैल्यू आपने इंसर्ट किया है इसके ऊपर। फिर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या इफ़ हेलो इन जो भी वेरिएबल का आपने नाम दिया है, क्या हेलो उसके अंदर है, क्या उसका वो मेंबर है। अगर वो मेंबर होगा तो प्रिंट कर देगा यस, मीन्स ट्रू। अगर नहीं होगा तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। क्लियर। दूसरा है आपका नॉट इन। नॉट इन का मतलब क्या है, नॉट इन मीन्स जैसे मान लीजिए अगर वो होगा तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा फॉल्स, यानी जस्ट अपोजिट हो जाना। नॉट मीन्स जस्ट अपोजिट। ये आपका चेक करने का कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर किस वेरिएबल के अंदर है या नहीं है। ये आते हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। मीन्स यहाँ पे हम लॉजिक का यूज करते हैं, लाइक किस तरीके से हो सकता है एंड का यूज कर रहे हैं, और का करते हैं, और नॉट का। एंड का मतलब है कि दो जो वैल्यू है आपकी, यानी आपने दो कंडीशन दिया है, क्या ये दोनों कंडीशन सही है। अगर सही होगा तो प्रिंट करेगा ट्रू, अगर उसमें से एक भी गलत होता है तो आपका प्रिंट करता है फॉल्स। यही होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर में। पहला एंड, एंड का मतलब है कि अगर एक कंडीशन भी गलत है तो प्रिंट कर देगा फॉल्स, और अगर दोनों कंडीशन सही है तो प्रिंट कर देगा ट्रू। ये होता है, यानी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए तभी आपका प्रिंट करेगा ट्रू। क्लियर। जैसे यहीं पे लिखा है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है यानी कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपका आंसर है वो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। दूसरा है आपका और का यूज क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स यहाँ पे भी आपने मान लिया दो या दो से ज़्यादा आपने स्टेटमेंट दिया है, अगर उसमें से एक भी ट्रू है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। ये आता है आपके और में। थर्ड है आपका नॉट। मीन्स अगर नॉट से अगर कोई वैल्यू आपका आ रहा है ट्रू, जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि 2 है दोनों में, तो ये दोनों क्या है, दोनों कंडीशन सही है। और यहाँ लगा हुआ है नॉट, नॉट में क्या करेगा, अगर ये ट्रू प्रिंट करने वाला है तो जस्ट अपोजिट करके आपको प्रिंट कर देगा फॉल्स, यानी नॉट का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, मीन्स आइडेंटिटी ऑपरेटर में भी यही काम है मेनली चेक करने का कि दोनों सेम है या नहीं है। लाइक इज का यूज होता है, जैसे हम वहाँ इनका कर रहे थे यहाँ पे इज का करेंगे, वैसे इज नॉट का करेंगे। जैसे दो हमें चेक करना है, लाइक हम एक सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं वही सेम, कि ए पे हमने कोई भी वैल्यू स्टोर किया हुआ है, दैट वन इज हेलो वर्ल्ड। क्या हेलो वर्ल्ड उसके अंदर है, अगर है तो ये प्रिंट कर देगा ट्रू, अगर नहीं है देन ये प्रिंट कर देगा फॉल्स। लेकिन इज नॉट में क्या होगा मेनली कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपको प्रिंट करेगा फॉल्स, जस्ट अपोजिट। ये आपके आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में। क्लियर। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल भी करके देखते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। एक और बचा आपका, दैट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें हम एंड का यूज करते हैं, और XOR, नॉट, जीरो फिल, लेफ्ट शिफ्ट, साइन, राइट शिफ्ट। मीन्स बिटवाइज में आप एंड का करेंगे, और का करेंगे, ये सब इसके कुछ साइन है जिसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए एंड में क्या, सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। अगर कंडीशन, दोनों कंडीशन 1 आता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, मीन्स ट्रू होता है,
तो आपका प्रिंट करेगा ट्रू। ये एंड में जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, क्या होता है, दोनों कंडीशन सही होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, गलत होगा तो फॉल्स प्रिंट करता है। दूसरा और में क्या होता है, सेट्स ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ द टू बिट्स इज 1, मीन्स कि अगर उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा, आपका 1 प्रिंट करेगा, यानी कि ट्रू प्रिंट करेगा। हम यहाँ पे क्या मानते हैं, 0 को मानते हैं फॉल्स, 1 को मानते हैं ट्रू, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 फॉर ट्रू। क्लियर। तो एंड में क्या हो रहा है कि अगर दोनों कंडीशन सही है तो आपका प्रिंट कर देगा ट्रू, अगर दोनों कंडीशन गलत है तो कर देगा फॉल्स। लेकिन और में क्या है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो प्रिंट कर देगा आपका ट्रू। XOR में भी ऐसा ही कंडीशन होता है, देखिए सेट्स ईच बिट टू 1, यानी हर एक बिट को 1 पे कर देगा, इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज 1, यानी किसी दो में से एक भी 1 होगा तो आपका ट्रू प्रिंट कर देगा। नॉट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, इन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू को, अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू प्रिंट करता है। क्लियर। ऐसे 0 लेफ्ट शिफ्ट है और साइन। क्लियर। इसके जो हम प्रोग्राम है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।